हाय एवरीवन, आई एम प्रिंस रंजन। मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ मैट्रिक्स, जो कि 12th एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स होता क्या है? तो द रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एम एन नंबर और सिंबल और एक्सप्रेशन इन एम हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड एन वर्टिकल लाइन जिसको कॉलम से रिप्रेजेंट करते हैं, इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर होता है एम बाय एन। ऑर्डर एम बाय एन होता है। एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, 1 2 3 4। ये रो हुआ, ये रो हुआ, और ये कॉलम हुआ, ये कॉलम हुआ। नेक्स्ट, a matrix has m and n column, then its order is m by n। ऑर्डर m by n होता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप लोग, m हो गया, m हो गया आप लोग का ये रो, एंड n हो गया कॉलम। जिसमें देख सकते हैं, रो 2 है, रो 2 है, m 2 है, कॉलम 3 है। ये कॉलम कॉलम 3 है, 2 बाय 3 के फॉर्म में लिखा हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एलिमेंट या मेंबर या एंट्री ऑफ मैट्रिक्स। तीनों वर्ड का मतलब एक ही मीनिंग हुआ, वर्ड का मतलब एक ही मीनिंग हो। तो इसका डिफिनेशन क्या है? द नंबर और सिंबल और एक्सप्रेशन आर अरेंज इन एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। नंबर और सिंबल और एक्सप्रेशन को एलिमेंट के रूप में जो अरेंज किया जाता है, उसी को हम एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि हेयर हेयर देख सकते हैं, ए बी सी डी आर एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। एग्जाम्पल लिखा हुआ है ए बी सी डी, ए बी सी डी आर एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं, नोट में कुछ लिखा हुआ है। द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ए आई जे और बी आई जे और सी आई जे। ये मतलब डिनोट जो कराता है मैट्रिक्स को, वो लिखा हुआ। देखिए ए आई जे होता क्या है? ए आई जे द एलिमेंट ऑफ ith और jth कॉलम होता है। द एलिमेंट ऑफ ith और jth कॉलम। फिर सेम बी आई जे होगा, द एलिमेंट ऑफ ith और jth कॉलम। फिर सेम सी आई जे होगा, एलिमेंट ऑफ ith और jth कॉलम। एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, ये रो है R1 R2 R3, फिर कॉलम है ये C1 C2 C3। यहाँ 3 बाय 3 का मैट्रिक्स, 3 बाय 3 का मैट्रिक्स है, 3 बाय 3 का मैट्रिक्स है। फिर नोट में देखिए, नेक्स्ट अ मैट्रिक्स कैन बी रिटेन एज। मैट्रिक्स को हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए, मैट्रिक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, एज ए इक्वल टू ए आई जे के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट एक फॉर्म दिया हुआ है, A11 A12 A13 डैश 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 A1n, ये R1 हुआ। फिर A1 A21 A22 A23 डैश 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 A2n, ये R2 हुआ। फिर A31 A32 A33 A3n, फिर ये R3 हुआ। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते जाएंगे, AM1 AM2, मतलब नेक्स्ट m by n के तक जाएगा ये, m/n तक है ना, CN RM देख सकते हैं आप लोग। एक एग्जाम्पल आप लोग को देख समझाते हैं। देखिए एग्जाम्पल है, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ए आई जे। ये 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है, वेयर ए आई जे इज इक्वल टू 1 प्लस सॉरी I प्लस जे टू द पावर 2 है, पावर 2 है। ए प्लस आई सॉरी I प्लस जे का पावर 2 है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन देखिए, आप लोग देख सकते, सॉल्यूशन यहाँ पे है, ए इज इक्वल टू A11 A12 A22 A22 2 का फॉर्म का मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं, ये दिया हुआ है। सेम उसी को हम इस फॉर्म में लिखें, सेम उसी को हम इस फॉर्म में लिखें। तो गिवन में दिया हुआ ये दिया हुआ है, सेम यहाँ लिखें। तो हमको निकालना क्या है? A11 A12 A21 A22, हमको ये निकालना है, ये फाइंड करना। फिर सेम ए में
डाटा लिख देंगे। तो फिर A11 देखिए ए आई जे इक्वल टू क्या है 1+j टू द पावर 2 है, सॉरी आई प्लस जे की पावर 2 है। तो आई जे क्या होते हैं A11, तो यहाँ पे पीछे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक मिनट, पीछे आप लोग हम समझाए थे कि ए इक्वल टू कितना होता है, एक मिनट, आप लोग समझाए थे ना कि ए आई जे फिर ए आई जे मतलब आप लोग को पीछे हम समझाए थे, पीछे लिखा हुआ है लेकिन चलिए इसी में समझाते हैं आप लोग की। ए आई जे इक्वल टू, जैसे आई की जगह पे क्या है 1 और जे की जगह पे भी 1 है, तो 1+1 टू द पावर 2 क्या हो जाएगा 4। फिर A12, फिर आई की जगह पे क्या है 1, जे की जगह पे क्या है 2, तो 1+2 पावर कितना है 2, कितना हो जाएगा 3 पावर 2, क्या हो जाएगा 9। फिर आई की जगह पे 2 है, जे की जगह पे 1 है, 2+1 पावर 2 कितना हो जाएगा 9, ये भी 9 हो जाएगा। फिर आई की जगह पे 2 है, फिर जे की जगह पे 2 है, फिर 2+2 पावर 2 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो बस हमको सबका मान निकल गया, सबका मान यहाँ पे निकल गया, देख सकते हैं आप लोग निकल गया। तो सेम ये सब मान हम इसमें पुट कर देंगे। ए इजकल टू A1 की जगह पे क्या कितना निकला है 4, फिर A12 जगह पे कितना निकला है 9, फिर A21 की जगह पे कितना 9, फिर A22 जगह पे 16। यही मेरा आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते